खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फैसला हो गया है कि पाक फौज की कमान कौन संभालेगा। जो लोग अंदाजे लगा रहे थे उनकी तमाम तर इतलात और खदशात धरे रह गए। 29 नवंबर को पाकिस्तान आर्मी की कमान वो जर्नैल संभालने जा रहे हैं जिनके बारे में किसी का गुमान तक नहीं था कि ये जनरल साहब पाक फौज के अगले सिपहसालार होंगे। वो जनरल साहब कौन हैं और सीनियरिटी में इनका कौन सा नंबर है, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ जिक्र करेंगे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बतौर आर्मी चीफ अलविदाई खिताब का, जिसमें इन्होंने कौम से बहुत सारी दिल की बातें की। वैसे तो आर्मी चीफ का खिताब बहुत ही मुनासिब था, लफ्जों का चुनाव भी एहतियात के साथ सोच समझकर किया गया था। इसके अलावा जनरल बाजवा ने पाक फौज के माजी, तारीख और सियासी किरदार समेत बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। लेकिन सबसे अहम चीज उस खिताब के दौरान ये हुई कि उन्हें सेंसर कर दिया गया। यानी GHQ में होने वाली तकरीब जब टीवी चैनल्स पर लाइव नशर की जा रही थी तो इस दौरान आर्मी चीफ के खिताब के कुछ हिस्से को सेंसर या एडिट कर दिया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आर्मी चीफ की तकरीर को सेंसर किया गया था? वो कौन था जो आर्मी चीफ की तकरीर सेंसर करने की जुर्रत कर सकता है? और मिलियन डॉलर सवाल ये है कि आखिर कमर जावेद बाजवा ने ऐसा क्या कहा था जो उनकी तकरीर एडिट करनी पड़ी? क्या वाकई नए मुमकिना आर्मी चीफ ने GHQ का कंट्रोल संभाल लिया है? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो जहनों में कलबला रहे हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिताब और इसे एडिट या सेंसर कराए जाने से मुतल्लिक बहुत ही एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जिस तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया, ये पाक फौज की रिवायत नहीं रही। दरअसल इस साल 6 सितंबर को मुल्क में बारिशों और सैलाब की वजह से GHQ में होने वाली यौम दिफा की मरकजी तकरीब नहीं हो सकी थी, लिहाजा गुज़श्ता रोज इस तकरीब का इनेकाद किया गया। वैसे तो रात भर इस तकरीब और आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से तबसरे और तज्जिए किए जाते रहे। सोशल मीडिया पर भी आर्मी चीफ टॉप ट्रेंड बना रहा। इस तकरीब में सबसे अहम तरीन चीज नोट करने वाली ये थी कि GHQ से जिन 6 जर्नैलों की समरी भेजी गई है उसमें से सिर्फ 2 जनरल उस तकरीब में मौजूद थे। सीनियर सहाफी एजाज सैयद के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा GHQ में होने वाली तकरीब में मौजूद थे। GHQ में होने वाले इस अहम तरीन इवेंट से टॉप लीडरशिप की गैरहाजिरी बहुत से सवालात और अफवाहों को जन्म दे रही है। सवालात उठने की एक वजह यह भी थी कि फौज में सिंबल्स को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है, कभी भी सीधे अंदाज में बात नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर अगर आर्मी चीफ या किसी भी सीनियर अफसर को अपने मातहत से कहना हो कि वो उसके सामने चाय न पिए तो बराह रास्त कभी भी ये पैगाम नहीं दिया जाता कि आप चाय न पिए, बल्कि उस जूनियर से कहा जाएगा कि चाय सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है या चाय में चीनी ज्यादा डाली गई है। इस तरह से इशारों कनायों में गुफ्तगू की जाती है। और अब मौजूदा सूरत हाल में आर्मी चीफ के बाद फौज की टॉप लीडरशिप की अदम हाजिरी बहुत ही मानी खेज थी। अब अगर सिर्फ ये होता कि सीनियर लीडरशिप में से कोई भी तकरीब में शरीक न होता तो फिर भी चहमगोइयां ना होती। लेकिन अब सवालात उठने और अफवाहें फैलने की बड़ी वजह यह है कि सिर्फ 2 जनरल ही तकरीब में मौजूद थे। GHQ की जानिब से भेजी जाने वाली समरी में जनरल आसिम मुनीर, जनरल फैज हमीद और जनरल मोहम्मद आमिर समेत 6 जर्नैलों के नाम शामिल थे। लेकिन तकरीब में सिर्फ जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मौजूदगी की वजह से एक नई बहस छिड़ गई। लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से पूछते रहे कि क्या जनरल अजहर अब्बास और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ही अगले आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होंगे। बल्कि बहुत सारे सहाफी भी शायद कशमकश का शिकार रहे और वो भी सवालात उठाते रहे। बाकी जनरल्स की अदम शिरकत और इन 2 जर्नैलों की मौजूदगी की वजह ये थी कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की पोस्टिंग इस वक्त GHQ में है, जबकि साहिर शमशाद मिर्जा चूंकि रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, इसलिए वो बतौर मेजबान इस तकरीब में शरीक थे। लेकिन हमारे यहाँ आजकल जिस किस्म के हालात चल रहे हैं तो लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं। अफवाहों और क्यास आराइयों के फैलाने का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया है, जहाँ जिसका जो दिल चाहता है घर देता है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसलिए भी मुअस्सर कानून साजी की जानी चाहिए। दोस्तों, तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत में मदाखलत न करने के फैसले पर झूठा बयानिया घड़ा गया। पाक फौज की सीनियर क़यादत को नामुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। यकीनन आर्मी चीफ का इशारा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की जानिब था और वो इमरान खान को मुखातिब करके ये सब कह रहे थे, बल्कि इमरान खान को ही सुना रहे थे। जनरल बाजवा ने अमरीकी साजिश के बयानिए को भी झूठ और खुद साख्ता तौर पर खड़ा हुआ करार दिया।
वैसे इनके पास यकीनन कोई इतलात होंगी जिसकी बिना पर जनरल बाजवा ने इतनी बड़ी बात की, वरना कौमी सलामती कमेटी खुद अपने एलामिये में यह कह चुकी है कि साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में न सिर्फ मुदाखलत बल्कि साजिश है। जहां तक आर्मी चीफ का नामुनासिब अलकाबात से पुकारने वाला शिकवा है, वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इस मामले में पीटीआई की जानिब से ज्यादती की गई। इमरान खान ने फौजी क्यादत को न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफिर, मीर सादिक और न जाने किन किन अलकाबात से नवाजा, लेकिन ये इमरान खान का बड़ा पन था कि उन्होंने इन बयानात से रुजू किया और दोबारा ऐसे अलकाबात इस्तेमाल नहीं किए। आर्मी चीफ का कहना था कि जब हमने ये फैसला किया कि आइंदा फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी तो हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं, मगर इस आईनी अमल का खैर मकदम करने की बजाय फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। नामुनासिब और गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की गई। जनरल बाजवा ने कहा कि हमें तनकीद की परवाह नहीं, तनकीद करना हर शहरी का हक है, लेकिन अल्फाज का मुनासिब चुनाव करना चाहिए। सिपा सालार का कहना था कि फौजी क्यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुल्की मुफाद के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। अमरीकी साजिश से मुतल्लिक कहा कि अगर कोई बैरूनी साजिश हो और फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे तो यह नामुमकिन है। दोस्तों, आर्मी चीफ ने प्रापोगेंडा करने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि हमने मुल्की मुफाद में अफवाहें घड़ने और प्रापोगेंडा करने वालों को बर्दाश्त किया, लेकिन सब्र की भी कोई हद होती है। चूंकि ये आर्मी चीफ का अलविदाई खिताब था, इसलिए इन्होंने अपने 6 साला दौर के तमाम आम वाकयात का जिक्र किया और एक तरह से अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की। अब आर्मी चीफ जनरल बाजवा की रुखसती में 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है, लिहाजा बेहतर होता कि वो इस किताब में अपने खानदान पर लगने वाले इल्जामात का जवाब भी दे देते। वैसे तो कौम ने अफवाहें फैलाने वालों की बात पर कान नहीं धरे, लेकिन इनकी जानिब से मुसलसल खामोशी भारतीय मीडिया और दुश्मन के हाथों के खिलौनों को जरूर शह देगी कि वो मजीद जहर उगलते रहें। सिपा सालार की तकर्री पर कुछ सियासी तजियाकारों और मुबसरीन का कहना है कि इस तकरीर को गैर मुतनाज़ रखा जाना चाहिए था और इसका तरीका यही था कि सियासी मामलात की बजाय अपने 6 साला दौर और ऑपरेशन रद्दुल फिसाद की कामयाबियों वगैरह पर बात की जाती। कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि जहां तक फौज के सियासत से ला ताल्लुक होने वाला बयान है तो ये महज एक दिखावा लगता है। अलबत्ता अगर आने वाला आर्मी चीफ भी ये ऐलान करे कि हम पॉलिटिकल हैं और अपने अमल से इसे साबित करे तो फिर बात बनती नजर आएगी। जहां तक इन अफवाहों का ताल्लुक है कि आर्मी चीफ की तकरीर को काट दिया गया तो ये महज बेबुनियाद अफवाह थी, क्योंकि इनकी पूरी तकरीर को लाइव नशर किया गया। अलबत्ता अगर 1-2 मकामात पर लोगों को ऐसा महसूस हुआ तो वो यकीनन इन चैनल्स में कोई तकनीकी खराबी की वजह से हुआ होगा, वरना ये महज बेबुनियाद प्रापोगेंडा और अफवाह है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो और वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।